नमस्कार, आरवी फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के सामने मैं कक्षा 9 के मैथ सब्जेक्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आया हूँ। उस चैप्टर का नाम है बहुपद, मतलब पॉलिनोमियल। आज पॉलिनोमियल के बारे में आपके सामने हम चर्चा करेंगे और आपको पॉलिनोमियल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे। इसके अलावा पॉलिनोमियल के जो टाइप्स हैं, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, बहुपद के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हो सकती हैं, वह हम आपके सामने आज प्रस्तुत करेंगे। और इस वीडियो के जरिए आज का 9th का चैप्टर बहुपद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि बहुपद कहते किसे हैं। पहले नंबर पर ये जानिए कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद के लिए पहला नंबर यह है कि चर राशि का घातांक जो है, चर राशि का घातांक, चर राशि का घातांक धनात्मक होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक एवं पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक एवं पूर्णांक होना चाहिए। दूसरे नंबर पर क्या जरूरत है? दूसरे नंबर पे यह आवश्यक है कि पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे क्या आवश्यक है? पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। निश्चित हो। तीसरे नंबर पे क्या होना चाहिए? तीसरे नंबर पर आता है प्रत्येक पद में, क्योंकि जो बहुपद होंगे, बहुत सारे पद होंगे उसमें, चाहे प्लस लगा करके हो चाहे माइनस लगा कर, बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे पद होंगे। हो सकता है केवल एक ही पद हो सकता है 2 पद हो सकता है 3 पद हो सकता है केवल अचर पद हो। ठीक है, तो प्रत्येक पद में चर राशि, प्रत्येक पद में चर राशि, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक, चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, ये होता है, ये 3 बातें हैं बहुपद में। ठीक है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये 3 बातें हैं बहुपद में। चर राशि का घातांक धनात्मक एवं पूर्णांक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट है प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया? जैसे जैसे दिया है, उदाहरण के लिए मान लीजिए दिया है x³ माइनस x² प्लस 3x। ठीक है, x³ माइनस x² प्लस 3x। एक और उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल मान लीजिए दिया है 4x² माइनस 5 या 2x²। तो ये सब जो है बहुपद के एग्जाम्पल है। अब इसमें मैंने क्या कहा कि चर राशि का घातांक धनात्मक एवं पूर्णांक होना चाहिए। यह है घातांक। घातांक पूर्णांक है, 3 पूर्णांक संख्या है, आपको भी मालूम है।
ठीक है, पूर्णांक है और उसके साथ ही साथ यह धनात्मक है। ठीक है, यहाँ पर कितना है, इसका घातांक कितना है, 2 है। घातांक कहने का मतलब ये समझ लीजिए कि जो सबसे महत्तम घात होती है वही है उसका घातांक। फिर से समझ लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो सबसे बड़ी घात होती है वही उसका घातांक होगा। ठीक है, अभी आएगा आगे क्वेश्चन में। तो यहाँ तक समझ में आया। अब चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और आपको इसके बाद हम बताते हैं कि कितने टाइप के होते हैं बहुपद। वैसे बहुपद जो है 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं कि 5 प्रकार के बहुपद कौन कौन से हैं। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो बहुपद मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद 5 प्रकार के होते हैं। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, अचर, 4 ये हो गया। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, अचर और इसके अलावा एक होता है शून्य बहुपद। ठीक है, सबको एक एक बारे में एक एक करके लिख दे रहे हैं। पहला नंबर है एक पदी, एक पदी। दूसरा है द्विपदी, द्विपदी। तीसरा है त्रिपदी, त्रिपदी। चौथा है अचर। अब पांचवा है शून्य, शून्य बहुपद। ठीक है, अब इनके बारे में हम थोड़ा सा आपको जानकारी दे दे रहे हैं बेसिक। एक पदी का मतलब उसमें एक ही पद होगा। जैसे मान लीजिए लिखा है x लिखा है या -a लिखा है, इन सब में एक ही पद है। x का मतलब x अकेले है। मान लीजिए 3y लिखा है तो 3y में भी एक ही पद है। ये नहीं कि 3 को अलग करेंगे y को अलग, ऐसा नहीं है। कैसे काउंटिंग करते हैं ये भी आपको समझा दे रहे हैं। मान लीजिए लिखा है 2x - 3, तो जहाँ से साइन लगा है प्लस माइनस का, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। जहाँ से यह निशान लगा है प्लस माइनस का वहीं से आप अलग कर दीजिए। मान लीजिए लिखा है 2x² - 3x + 6, तो जहाँ से प्लस माइनस का निशान लगा है वहीं से आप जो है डिवाइड कर लीजिए, बांट लीजिए। जितना भाग होगा, एक भाग यह हो गया, दूसरा भाग यह हो गया, तीसरा भाग यह हो गया। कितने पद हो गए, 3 पद हो, त्रिपदी बहुपद हो गया। तो इस तरह से प्लस माइनस से डिवाइडेशन करके आप काउंटिंग कर सकते हैं कि उसमें कितने बहुपद हैं। गुणा का मल्टीपल रूप में रहेगा, जैसे यहाँ पर है। तो इसमें जो है कि अब 3y लिखा है तो 2 पद नहीं, सिर्फ 1 पद। ठीक, 7 लिखा है, मान लीजिए केवल 7 लिखा है, इसमें भी केवल एक ही पद है। ठीक, 7x लिखा है मान लीजिए, तो इसमें भी केवल एक ही पद है। ठीक है, चलिए अब द्विपदी देखिए। द्विपदी में सेम ऐसे ही रहेगा, जिसमें 2 पद होंगे। पदों की काउंटिंग कैसे की जाएगी मैंने वहां से बता दी है। ठीक है, इसमें 2 पद रहेंगे। मान लीजिए दिया है ax + b, ax + b, 3x - 5, 4x² -9, इस तरह से दिया है। तो इसमें भी 2 पद हो गए, एक पद ये और दूसरा का पद ये।
इसमें भी 2 पद हो गए, एक पद ये, दूसरा का पद ये, इसमें भी 2 पद हो गए, एक पद ये, दूसरा का पद ये। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? द्विपदी बहुपद के भी एग्जाम्पल हो गए। ठीक है। अब हम देखते हैं त्रिपदी। त्रिपदी में भी वैसे ही काउंटिंग होगी जैसे मैंने वहाँ पे आपको बताया हुआ है, समझाया हुआ है। काउंटिंग वैसे ही होगी। अब काउंटिंग करके आप खुद देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। त्रिपदी में हो गया एग्जाम्पल ax² प्लस bx माइनस c। ठीक है। 4x² प्लस 3x माइनस 1, इस तरह से। तो 1 2 3 पद इसमें हो गए, 1 2 3 पद इसमें हो गए। त्रिपदी का ये भी एग्जाम्पल है, त्रिपदी का वो भी एग्जाम्पल है। ठीक है। अब देखिए अचर। चर और अचर के बारे में आपको कक्षा 6 में पढ़ाया गया होगा। चर का मतलब है कि जो परिवर्तनशील हो। ठीक है। चर का मतलब जो परिवर्तनशील हो। अचर का मतलब कि जो है बस वहीं रहेगा। जैसे कोई अंक है, जैसे 7 लिखा है, तो 7 लिखा है जो है, तो ये 7 बदलेगा थोड़ी। कोई भी नंबर हो, 3 लिखा है, -4 लिखा है, तो ये सब जो संख्याएं लिखी हैं, कहने का मतलब संख्या जो रहेगी, अंक जो होंगे या जो संख्या होगी, वो क्या होंगे? अचर बहुपद। ठीक है। वो क्या होंगे? अचर बहुपद होंगे। अब हम बात करेंगे अचर बहुपद में जो है बटे में भी आ सकता है। ठीक है। अब हम शून्य बहुपद की बात करेंगे। शून्य बहुपद में यदि किसी बहुपद में सभी पदों के गुणांक शून्य हो, सभी पदों के गुणांक की बात की जा रही है, जितने भी पद हैं सबका गुणांक शून्य हो। जैसे मान लीजिए गुणांक के बारे में अभी हम बता रहे हैं, अभी गुणांक के बारे में बता रहे हैं, अभी इसको पहले समझ लीजिए फिर गुणांक के बारे में बताते हैं। शून्य बहुपद जो होता है, जैसे मान लीजिए दिया है 0x² प्लस 0x प्लस 0, इसमें सभी का गुणांक 0 है। गुणांक का मतलब यह है कि जो x या x² मतलब x की घात में जो लिखा गया है, उसके ठीक बगल में जो संख्या आती है, वह संख्या अगर धनात्मक रूप में है तो उसका गुणांक होगा, अगर वही संख्या ऋणात्मक रूप में है तो वह उसका गुणांक होगा। ठीक है। अब गुणांक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर समझ में आया? इसके सभी पदों के जो गुणांक होंगे वो शून्य होंगे। यहाँ भी शून्य है, इसका गुणांक शून्य है, इसका भी गुणांक शून्य है, इसका भी। ठीक है। बहुपद की घात समझ लीजिए। बहुपद की घात किसको कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया बहुपद की घात। बहुपद की घात किसको कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी बहुपद लिखा गया है, उस बहुपद की जो मैक्सिमम पावर होती है, जो मैक्सिमम घात होती है, वही बहुपद की घात होगी। ठीक है। कोई भी बहुपद लिखा गया है, जैसे मान लीजिए, जैसे लिखा गया है x² प्लस 3x के पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 5। मान लीजिए ये लिखा गया है। अब इसमें घात को आप देखिए ध्यान से, सबसे मैक्सिमम घात कौन सी है? यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ x की घात 0 है। इसकी x की घात 0 का मतलब एक लिखा नहीं जाता है, तो उसके साथ में x की पावर 0 रख दिए। इन घातों को अगर आप देखेंगे गौर से, तो सबसे मैक्सिमम घात क्या है? 4। यही आपके बहुपद की घात होगी। जो सबसे मैक्सिमम घात होगी वहीं आपके बहुपद की घात होगी। तो यहाँ पर बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 4। ठीक है। अभी कुछ एग्जाम्पल आएंगे एक्सरसाइज में जो है, तो आपको हम क्लियर कर देंगे। अब हम आपको बता दें गुणांक के बारे में। ये इतनी चीज़ें क्लियर हो गई।
अभी क्वेश्चन कराएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। गुणांक, गुणांक को इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट गुणांक। मान लीजिए कोई बहुपद लिखा गया है। बहुपद का मतलब, बहुपद का मतलब मैंने आपको भी बताया, बहुत ढेर सारा एग्जाम्पल भी दिया। तो बहुपद के बारे में भी मैंने बताया आपको, ठीक है। बहुपद जो है, एक ही चर वाले जो बहुपद होते हैं उसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है। जैसे एक चर वाले जो बहुपद होते हैं, एक चर वाले बहुपद जो होते हैं, बहुपद होते हैं उसमें एक ही चर रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू a0 x⁴n प्लस a1 x⁴n−1 प्लस a2 x⁴n−2 प्लस डैश 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 an x⁴0, ठीक है। तो यह x चर यक्ष के पदों में यह बहुपद है। अगर यहीं जैसे मान लीजिए क्यू ऑफ वाई करके हमने लिखा, क्यू ऑफ वाई करके हम लिख रहे हैं b0 y⁴n प्लस b1 y⁴n−1 प्लस b2 y⁴n−2 प्लस डैश 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 प्लस bn y⁴0, ठीक है। तो यह जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं ना, इसीलिए मैंने लिखा है गुणांक में। गुणांक में इसीलिए आपको दिखा रहे हैं कि एक चर वाले जो बहुपद होते हैं, दो चर वाले बहुपद नहीं, एक चर वाले बहुपद, तो यही है गुणांक। x के बगल में लिखा है, यही इसका गुणांक है। यह इसके बगल में लिखा है, यही इसका गुणांक है। ये इसके बगल में लिखा है, यही इसका गुणांक है। जहाँ जहाँ हम गोला लगा दे रहे हैं, ध्यान से आप देख लीजिएगा, वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा। जहाँ जहाँ मैं गोला लगा रहा हूँ वहीं x की घात के, वह घात पूर्णांक होगी, धनात्मक होगी, उसका वही गुणांक है। जैसे x⁴n का गुणांक क्या है, a0, x⁴n−1 का गुणांक क्या है, a1, ठीक है। अब यहाँ प्लस लगा है तो ये प्लस में लिखा जाएगा, माइनस में लगा है तो माइनस में लिखा जाएगा। बस इतने है, इतना ही आपको ध्यान देना है, इससे ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि घात की संख्या के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। घात की संख्या के आधार पर, ठीक है। घात, ये जो पावर दिख रहा है, घात दिख रही है, इसकी आधार पर जो है, इसकी संख्या के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार कौन कौन से हैं। रैखिक बहुपद है, द्विघाती बहुपद है और त्रिघाती बहुपद है, ठीक है। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का मतलब कि इसमें जो है घात जो क्या होगी, मैक्सिमम घात, उसका जो घातांक होगा वो 1 होगा। मतलब एक घात वाला बहुपद जो है वो रैखिक बहुपद है। एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है, ठीक है। एक घात वाला बहुपद जो होगा वो रैखिक बहुपद होगा, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे 3x + 2 x-1, ठीक है। यहाँ भी x की घात कितना है, 1 है।
यहाँ भी x की घात कितना है, 1 है, तो यह क्या हो गया, रैखिक बहुपद। ठीक है, अब द्विघात वाला देख लीजिए। द्विघात वाला, तो इसमें हम दिखाएंगे दो घात वाला, दो घात वाला जो समीकरण होगा या बहुपद होगा वह द्विघाती बहुपद होगा, द्विघाती बहुपद होगा, द्विघाती बहुपद। दो घात वाला जो, दो घात वाला जो बहुपद होगा वह क्या होगा, द्विघाती बहुपद होगा। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 2x स्क्वायर माइनस 5, इस तरह से। ठीक है, घात कितना है, मैक्सिमम घात 2 है, मैक्सिमम घात यहाँ पे कितना है, 2 है। ठीक है, त्रिघाती बहुपद देख लीजिए। तीन घात वाला जो बहुपद होगा, तीन घात वाला बहुपद, तीन घात वाला बहुपद, बहुपद वो क्या होगा, त्रिघाती बहुपद होगा, त्रिघाती बहुपद होगा, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद होगा। अब तीन घात वाला बहुपद मतलब जैसे 3x³ + 1, इसमें मैक्सिमम इसकी घात कितनी है, 3। और क्या हो सकता है, 5x³ 5x³ - 4x + 1, इसमें भी मैक्सिमम घात कितनी है, 3 है। तो तीन घात वाला जो बहुपद है वो क्या है, यह त्रिघाती बहुपद का एग्जाम्पल है, और यह द्विघाती बहुपद का एग्जाम्पल है। यह जो है एक घात वाली बहुपद का, रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल है। ठीक है, देख लीजिए। अब कुछ रैखिक असंख्याएं हैं, उसको नोट कर लीजिए। रैखिक असंख्याएं, ये एग्जाम्पल के रूप में प्रयोग किया जाएगा रैखिक असंख्याओं को। बीजी सॉरी बीजी असंख्या, बीजी व्यंजक हैं, मतलब एक तरह से फार्मूला है, फार्मूला के रूप में दिया है। जैसे a+b² फार्मूला आप लोगों को याद ही होगा, मालूम होगा, a² + 2ab + b², a - b² = a² - 2ab + b², a + b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a - b, तो ये हो जाएगा a² - b², a + b³ = हो जाएगा a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट के अंदर a + b, a - b³ = हो जाएगा a³ - b³ -3ab ब्रैकेट के अंदर a - b, a³ + b³ = हो जाएगा एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² -ab, a³ - b³ = हो जाएगा a - b, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + ab। तीसरा है a + b + c का होल स्क्वायर = हो जाएगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, 2ca। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर ले जाइए।
एक है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसका यूज है आगे। इसी पर आधारित एक चीज़ यहाँ से और जान लीजिए कि यदि दिया रहे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0 है, तो यह पूरा भाग 0 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab। यह भी एक फार्मूला के रूप में यूज किया जाएगा जबकि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं शेषफल निकालना। शेषफल ज्ञात करना। शेषफल कैसे निकालेंगे? शेषफल ज्ञात करना। मान लीजिए दिया है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें ये पहला क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज है 2.3, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसमें कह रहा है कि अगर हम x प्लस 1 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। शेषफल ज्ञात करना है, ध्यान रखिएगा। x प्लस 1 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। दूसरा नंबर दिया है x माइनस हाफ मतलब 1/2 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। तीसरा दिया है x से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा। और चौथा नंबर दिया है 5 प्लस 2x से भाग करेंगे, 5 प्लस 2x से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। और पांचवा दिया है x प्लस पाई से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। ठीक है, शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे। पहले तो जिसे भाग करना है वो बराबर 0 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए कि हमको x की वैल्यू क्या प्राप्त होती है। यहाँ से अगर हम x बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा -1, प्लस 1 को इधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने का नियम आपको मालूम ही होगा पहले से ही कि अगर प्लस की संख्या को पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस की संख्या को पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अगर उधर मल्टीपल रहेगा, मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो पक्षांतर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड रहेगा अगर पक्षांतर करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ से हमको x इक्वल टू क्या मिला, x इक्वल टू मिला -1। अब हम यही -1 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ये जो व्यंजक दिया गया है। तो एक्स क्यूब व्यंजक दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यही व्यंजक दिया गया है। अब x इक्वल टू -1 यहाँ रखिए, -1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 -1 का स्क्वायर हो जाएगा
+3 -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। -1 का क्यूब करेंगे तो -1 प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 का 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 हो जाएगा, 3 का -1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा, +1 दिया है, +1 -1 घट गया, +3 -3 घट गया, कितना आ गया शेषफल? शेषफल 0 आ गया। यही आपका आंसर है, यही आपका शेषफल 0 आ गया, ठीक है। शेषफल आपका 0 आ गया। कब? जबकि x+1 दिया है, x+1 से अगर इसमें भाग किया जाएगा इस व्यंजक में तो शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। शेषफल 0 आने का मतलब, रिमाइंडर 0 आने का क्या मतलब है? रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि यह x+1 से अगर इसमें भाग किया जाएगा तो यह पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा नंबर का। दूसरा नंबर क्या दिया है? दूसरा नंबर दिया है x-1/2 इक्वल टू, यहाँ भी हम 0 रखेंगे। मैंने पीछे ही बताया कि जो भी दिया है जिससे भाग करना है वो बराबर 0 रखेंगे, वो बराबर 0 रख देंगे जो है। जैसे ही उसको 0 के बराबर रखेंगे तो आपको कुछ न कुछ उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो x-1/2 दिया है तो x-1/2 इक्वल टू 0 कर लेंगे। यहाँ से हमको x इक्वल टू क्या मिलेगा? x इक्वल टू मिलेगा प्लस में 1/2, ये हमको मिल जाएगा। अब यहीं x के जगह पर हम कितना x के जगह पर रखेंगे? 1/2, 1/2 इसमें रखिए। अब क्या लिखेंगे? व्यंजक दिया है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1/2 रखिए, 1/2 का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस 3x² मतलब 1/2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 मतलब 1/2 का इसमें गुणा करेंगे, +1। 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 का अगर इसमें स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो +1 हो जाएगा। अब इन सब का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेकर के हल करिए, यहाँ 8 आ जाएगा। 8 से अगर भाग करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 4 से भाग करेंगे 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6, प्लस यहाँ 2 से करेंगे 2 चौके 8, 4 तिहाई 12, प्लस यहाँ 8 से करेंगे तो 8, 8 1 9, 12 और 9 21, 21 और 6 27, 27/8, ये आपका आंसर आ गया। यही है शेषफल, यही हमको निकालना था, यही शेषफल है, यही शेषफल है, यही हमको निकालना था। अब हम अगला देखते हैं, जो x दिया है। x दिया है मतलब x बराबर 0 रख देंगे। जब x बराबर 0 रख देंगे तो यह भी 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा, खाली एक बचा रहेगा, वहीं एक आपका वो शेषफल होगा, ठीक है। जैसे सब में 0 रख रहे हैं वैसे वहाँ भी हमको 0 रखना पड़ेगा। वहाँ भी हम 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो जितने भी x वाले भाग हैं सब 0 हो जाएंगे, केवल एक बचा है जो, वहीं उसका शेषफल हो जाएगा। करके देखिएगा आप लोग। x इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो x³ भी 0 हो जाएगा, 3x² भी 0 हो जाएगा, 3x भी 0 हो जाएगा। केवल एक जो बचा है, मतलब यह भी 0, यह भी 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा, ठीक है। खाली एक बचेगा, और एक बचेगा, यहीं एक आपका क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। अब क्या लेंगे? अब 5 + 2x, 5 + 2x का देख लीजिए। 5 + 2x, 5 + 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, पक्षांतर करेंगे, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा,
पहले -5 को मतलब +5 को पक्षांतर करेंगे -5 हो जाएगा, फिर x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, x इक्वल टू हो जाएगा -5/2, क्योंकि 2 का यहाँ गुणा हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू हमें क्या मिला, -5/2। अब हम शेषफल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहीं x का मान जो है इस बहुपद में रखेंगे, तो हो जाएगा x³ + 3x² + 3x + 1। यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा -5/2 -5/2 का होल क्यूब प्लस 3 -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5/2 -5/2 + 1। इसका होल क्यूब करिए, 5 6 25 5 125, 125 माइनस में रहेगा अपान 8 प्लस यहाँ स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25/4 प्लस में रहेगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे प्लस में हो जाएगा, यह माइनस में है, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। 5 3 15 15/2 -15/2 और प्लस 1। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके हल करिए। 8 एलसीएम हो गया, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -125, ठीक है। 25 3 75, 4 से अगर डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, 2 3 6, 25 6 150 प्लस 150 यहाँ हो जाएगा। 2 से करेंगे 2 चौके 8, 4 15 चौका 60 -60, और यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा +8। अब इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा 150 और 8 158, और 125 और 60 कितना हो जाएगा 185। तो 185 माइनस में 185 हो गया, माइनस में 185 हो गया, और प्लस में कितना हो गया, प्लस में हो गया 158। माइनस वाला ज़्यादा है, घटा दीजिए। 5 में से 8 3, 8 में से 15 में से 8 7, 15 में से 8 7, यहाँ हो जाएगा 6 6 में से 5 1, -17 -17/8। 8 7 गलती हो गया, 7 में -27 -27/8, ये इसका शेषफल हो जाएगा, ये इसका शेषफल हो जाएगा -27/8, ये ठीक है। अब क्या बचा, अब एक ठो और बचा है x + पाई वाला, उसको भी देख लेते हैं। x + पाई, x + पाई, शक नहीं है क्या, x + पाई में क्या करेंगे, x + पाई = 0 करेंगे, ठीक है। तो x + पाई = 0 करेंगे, जैसे करते आए हैं। तो यहाँ से x = क्या मिलेगा, -पाई मिलेगा। अब यहीं x = -पाई हम इस व्यंजक में रखेंगे, बीजीय व्यंजक में। क्या क्या दिया है, x³ दिया है, प्लस 3x² दिया है, प्लस 3x दिया है, और प्लस 1 दिया है, ठीक है। x³ का मतलब -पाई का क्यूब करेंगे, यहाँ -पाई का क्यूब करेंगे, प्लस 3 -पाई का स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 -पाई करेंगे, और प्लस 1, ठीक है। -पाई का क्यूब करेंगे तो -पाई³ हो जाएगा, पाई³ हो जाएगा। यहाँ पर पाई का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3π², यहाँ पर हो जाएगा -3π और प्लस 1, तो आ गया -पाई³ + 3π² - 3π + 1, ठीक है। ये जो आया हुआ है इतना लंबा चौड़ा, यही इसका शेषफल होगा, यही इसका शेषफल होगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई जोड़ने घटाने लायक चीज़ नहीं है, इसलिए यह ऐसे ही रैंक रखा जाएगा जैसे दिया है, ठीक है। इस तरह से शेषफल आपको ज्ञात करना है। अब इससे संबंधित कुछ और भी क्वेश्चंस लेकर के हम अगले वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।